Hello all, my name is Surbhi Gupta and I am faculty of English at Defence Career Point, देहरादून। आज हम डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश पेपर का स्पॉटिंग द एरर वाला पार्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चलिए देखते हैं। स्पॉटिंग द एरर में आपको क्या करना होता है, सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है। क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीजर्स इज़ मिसिंग। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए द सीजर्स इज़ मिसिंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में क्या एरर है हम देखेंगे। सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा है, यहाँ पर आपको एरर की गुंजाइश लग रही है, नहीं लग रही, लेकिन एरर है। चलिए देखते कहाँ है एरर। द सीजर्स इज़ मिसिंग। देखिए व्हेनेवर द नाउन इज़ द वर्ड जो कि पेयर इंडिकेट करता है। व्हेनेवर द नाउन इज़ द वर्ड दैट इंडिकेट्स पेयर, जैसे सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गई, ग्लासेस हो गई, ये सारे वर्ड जो है ये पेयर इंडिकेट करते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाया जाता है सेंटेंस में। जो करेक्ट सेंटेंस होगा इसका वो होगा द सीजर्स आर मिसिंग। कहते हैं ना, वेयर आर माई ग्लासेस, वेयर आर माई हेडफोन्स। तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं जिनमें पेयर आएगा उसके साथ हमेशा एक प्लूरल ही वर्ब ये लेता है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे सीजर्स है इस सेंटेंस में, ट्राउज़र्स मैंने आपको बताया, टोंग्स चिमटा, ठीक है, टोंग्स, ग्लासेस, बाइनैकुलर्स दूरबीन, हेडफोन्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, ये सारे वर्ड्स है जो कि पेयर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, रिमेंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड कीजिए, आ गया है आपके स्क्रीन पे। आई विल हायर अ कूली एट द स्टेशन टू कैरी माई लगेजेस। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर तुरंत एरर पता चल गया होगा। अगेन रीड कीजिए दोबारा इसको। आई विल हायर अ कूली एट द स्टेशन टू कैरी माई लगेजेस। सुनने में गलत लग रहा है, लगेजेस, क्यों बताती हूँ। देखिए ये जो लगेजेस होता है, ये वर्ड जो है ये इटसेल्फ, लगेज इटसेल्फ इज प्लूरल। जैसे हम कहते हैं चिल्ड्रन, इटसेल्फ इज प्लूरल। सिंगुलर क्या है, चाइल्ड। हम नहीं कहते चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके। चिल्ड्रन वर्ड हमेशा प्लूरल है। वैसे ही लगेज जो है कलेक्टिव नाउन आ गया, लगेज जो है ये इटसेल्फ इज प्लूरल। आई विल हायर अ कूली एट द स्टेशन टू कैरी माई लगेज, ओके। ये करेक्ट इसका आंसर है। ये जो सेंटेंस है, आई विल हायर अ कूली एट द स्टेशन टू कैरी माई लगेज, लगेज इटसेल्फ इज प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए। Once appointed by the President, the Council of Ministers are responsible to the House. दोबारा रीड कीजिए इस सेंटेंस को। Once appointed by the President, the Council of Ministers are responsible to the House. पता चल रहा है कहाँ एरर है यहाँ पर। फिर से ध्यान से रीड कीजिए। Once appointed by the President, the Council of Ministers are responsible to the House. देखिए पार्ट करते हैं इस सेंटेंस के, हम डिफरेंट पार्ट्स करके देखते हैं कहाँ एरर हो सकता है। वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, यहाँ पर है एरर। अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल। काउंसिल जो है ये कलेक्टिव नाउन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इट इंडिकेट्स यूनिट। तो काउंसिल जो है ये सिंगल काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स है वो इस काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो काउंसिल एक यूनिट है, इसलिए काउंसिल जो है ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये जो सेंटेंस है इसका जो करेक्शन है वो क्या होगा, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हम अलग अलग मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, काउंसिल एक सिंगुलर है, इसके बिहाफ पर बात करें, सिंगल यूनिट है ये। द once appointed by the president, the council of ministers is responsible to the house.
जो हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा था, द सिजर्स आर मिसिंग, जो देखा था वो पेयर वाला नाउन था, ये बिल्कुल उसके अपोजिट चलेगा, ठीक है। तो जो पेयर वाला नाउन आपका सेंटेंस में आएगा वो हमेशा आपका प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा, और जो ये कलेक्टिव या जो भी कलेक्टिव नाउन आ रहा है, जो यूनिट डिस्प्ले कर रहा है और उसके बारे में हम बात करें तो वो सिंगुलर नाउन लेकर चलेगा। रिमेंबर, ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। सो करेक्ट सेंटेंस इज, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, फोर्थ सेंटेंस आ गया है स्क्रीन पर, देखिए। द आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। फिर से पढ़िए, द आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। रिमेंबर, जब भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, एनी ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक है, तो इनके साथ हम हमेशा जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल, मतलब इतनी सारी शॉप्स में से किसी पर भी वो आर्टिकल नहीं था, ठीक है। सो इतनी सारी में से एक, इन एनी ऑफ द शॉप्स आएगा यहाँ पर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स इन द मार्केट। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको। क्या है? दोबारा पढ़िए, मैंने आपको बताया था पहले वाले सेंटेंस, इसके पहले जो हमने देखा था उसमें था एनी ऑफ द, इस सेंटेंस में है वन ऑफ द, ठीक है, दोनों के लिए ही प्लूरल नाउन आएगा। सो मिस्टेक कहाँ है इसमें, एरर कहाँ है? सो मोस्ट ऑफ द वाइड, अब नाउन ढूंढना है आपको, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं ना नाउन, सो हैबिट जो है ये आपका प्लूरल हो जाएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। सो सेंटेंस करेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, एस लगाओगे आप, इसको प्लूरल करोगे, इज द यूज ऑफ टोबैको। गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। दोबारा पढ़िए, बोथ समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। सुनने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बट एरर है। नाउ देखिए कहाँ है एरर। रिमेंबर, जब भी आपको सेंटेंस में बोथ आएगा, बोथ वर्ड मिलता है, सो जो दो नाउन जुड़े हुए हैं बोथ से, वो हमेशा बोथ के साथ आगे एंड का यूज़ होता है, बोथ एंड। तो बोथ समीर एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। तो इस सेंटेंस में एज वेल एज नहीं आएगा, इस सेंटेंस में आएगा एंड। सो करेक्ट सेंटेंस क्या है, बोथ समीर एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। ये करेक्ट सेंटेंस है। अब जैसे बोथ के साथ एंड ये हमेशा पेयर में आता है, वैसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे बोथ एंड हम देख चुके हैं, आइदर और, आइदर के साथ हमेशा और लगेगा, नाइदर नॉर, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी आप देखते आए हैं, बचपन से सुनते हो, किया है आपने इंग्लिश में ये सब प्रैक्टिस। सो ये कुछ वर्ड्स है जो हमेशा पेयर में कुछ फिक्स्ड ही वर्ड्स लेते हैं अपने साथ। सो रिमेंबर, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और भी है, आगे देखते हैं हम लोग, और भी पेयरिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। Although I tried my best, but I could not pass the exam. Although I tried my best, but I could not pass the exam. अब यहाँ पर although आ गया है, ये जो वर्ड है although, ये वर्ड although हमेशा अपने साथ पेयर में लेता है yet, y-e-t, yet, या लेगा still, या कुछ नहीं आएगा इसमें। So although I tried my best, yet I could not pass the exam. या
although I tried my best, still I could not pass the exam. Although I tried my best, I could not pass the exam. ये तीनों ही सेंटेंस जो है इसके करेक्शन वाले सेंटेंसेस है, तीनों ही करेक्ट हैं. So although I tried my best, yet I could not pass the exam. So remember, although या though, although और though, इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा लगता है yet, still या कुछ नहीं लगेगा तब भी चलता है. ये पेयर वर्ड्स ना भी ले तब भी चलता है. So although I tried my best, yet I could not pass the exam. आगे बढ़ते हैं. 8th क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, देखिए. The workers take a break between 4 PM to 6 PM every day. फिर से पढ़िए. The workers take a break between 4 PM to 6 PM every day. अब यहाँ पर देखिए between आया है. So जब भी हम between बोलते हैं तो between this फर्स्ट नाउन and आएगा between के साथ हमेशा, and the second noun. So जो कंजंक्शन आता है यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको between के साथ to दिया हुआ है, ये एरर है यहाँ पर. So देखिए, the workers take a break between 4 PM and 6 PM every day. ये इसका करेक्शन वाला सेंटेंस होगा. So between के साथ हमेशा and लगेगा. अच्छा, इस सेंटेंस में अगर आपको to के साथ यूज़ करना होता तो for के साथ हमेशा to आता है. So जब हम बोलते हैं from के साथ हमेशा to आता है. रिमेंबर, from लेगा to. So between के साथ and लगेगा, from के साथ to लगेगा. ये करेक्शन है. So आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे हम और वीडियोज़ में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.